भारत की गौरवशाली शिक्षा प्रणाली को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उसकी अगाध गौरव को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए पूर्वान्माय श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी का दिल्ली में प्रवास हुआ है। भारत की शिक्षा प्रणाली, जिसमें शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, राष्ट्रवाद की अद्भुत मिसाल झलकती है, उसको समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए 5 अक्टूबर को 2021 को 11 बजे से 1 बजे तक धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र से संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन श्रीमती मंजू अग्रवाल और पवन अग्रवाल कोहिनूर सोसाइटी प्लॉट नंबर 13 सेक्टर 19B में किया गया। दूसरे दिन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री एवं पर्यटन मंत्री श्री अजय भट्ट जी शामिल हुए। मंत्री जी के कार्यक्रम के आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी। सदियों से ही भारत विश्व का मार्गदर्शन करता हुआ आया है और वो समय आ गया है जब हमारे देश के तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों द्वारा अपनी खोई हुई विशाल गाद के अगाध सागर को पुनः मानस पटल पर लाने का प्रयास पूर्वान्माय श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा किया जा रहा है। ये बौद्धिक सांस्कृतिक कार्यक्रम निश्चित रूप से समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ेगा और लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। दूसरे दिन के कार्यक्रम में सैकड़ों लोग ने भाग लिया और शंकराचार्य महाराज श्री से लोगों ने अध्यात्म से रिलेटेड सवाल भी किए। कार्यक्रम के अंत में भी सभी के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था भी की गई। शासन तंत्र से मांगने वाला शासन तंत्र की अपेक्षा घटिया से दो जाता ही है। ध्यान है आपका। मांग भरने वाला पति हो जाता ही नहीं। बुरा न मानो, होली है। शासन तंत्र से न हम कोई अपेक्षा रखते हैं, न कोई मांग प्रस्तुत करते हैं। हमारा दायित्व, हमारे पद की गरिमा है शासन तंत्र पर शासन करना। शंकराचार्य का दायित्व है। सुनिए, महाभारत का एक वचन में बोलता हूँ, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। जब कोई ब्राह्मण राजकुमार का राज्याभिषेक करते थे, राजाधिराज के पद पर उसे प्रतिष्ठित करते थे, तब एक वाक्य बोलते थे, महाभारत में है वो अंकित, सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। राजकुमार, तुझे मैं राजाधिराज के पद पर प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। हम ब्राह्मण राजाधिराज के पद पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। कल से हम पर रोब मत गांठना, हमारे ऊपर शासन करना प्रारंभ मत करना। हमारे राजा का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। सोम अत्रिनंदन चंद्रमा सोम, हम ब्राह्मणों के राजा। क्षत्रिय जो है अन्यों के शासक होते हैं, ब्राह्मणों के नहीं। अगर ब्राह्मण ब्राह्मणत्व को सुरक्षित रखे हुए हैं। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, मन के देवता चंद्रमा। चंद्रमा के अनुग्रह से मेरा मन संयत है, इसलिए मुझ ब्राह्मणों पर तुम्हारा शासन नहीं। अच्छा है, मैं तो अक्सर धार्मिक कार्यक्रमों में जाता हूँ, चाहे हम सरकार में हों या किसी भी कार्य में हों, वैज्ञानिक हों, साइंटिस्ट हों, धर्म के अंतर्गत सब कुछ हमारा समाया हुआ है। हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में वो विधाएं लिखी हुई हैं जिसको साइंस भी आज तक झुठला नहीं पाया है। हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, पाखंड, छद्म, ईर्ष्या ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इनका निराकरण कैसे होता है और किस तरह से मातृभूमि की आप रक्षा करेंगे, किस तरह से हमारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ, वायुयान बने, ये तमाम चीज़ों का अगर आप देखेंगे तो हमारे वेद शास्त्रों में जो हमारे 4 वेद हैं उनमें लिखा हुआ है। हर चीज़ को जो इसके अध्ययन करते हैं वो जानते हैं, पर आज तक उसको कोई झुठला नहीं पाया है। कहते हैं कि हमारे वेद कई लोग चुरा के ले गए और उन्होंने तब वहाँ अपने देश में अपना विकास कार्य किया। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवर्षि, हमारे जो लेखक हैं वो विज्ञान में निपुण थे, धार्मिक भावनाओं में निपुण थे। वो
चंद्रयान, वायुयान, जो जितने भी हम आप आज सुनते हैं, ये कब के उन्होंने इनको बना लिया था। तो कई चीज़ों के बारे में लोग तो कहते हैं कि जो लोगों ने वायुयान बनाया है, यानी कि जहाज बनाया है, वो भी भारत की नकल है। हमारे वेद शास्त्र में उसकी विधा लिखी हुई है, विधि लिखी हुई है। तो इसलिए चाहे कोई राजनीति में हो, कहीं भी हो, आध्यात्म किसी भी जाति धर्म पंथ का हो, आध्यात्म उसको विशुद्ध हृदय देता है, सोचने का अच्छा विचार देता है, हमेशा पॉजिटिव बनाता है और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको समाप्त करता है। सर, एक लास्ट सवाल आपसे, आप पूरे सरकार में हैं, अभी यहाँ भी एक महात्मा जी से किसी ने सवाल किया था कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, तो क्या शिक्षा नीति में ये शामिल होना चाहिए? क्योंकि आजकल कई जगह गुरुकुल है जहाँ भारतीय सभ्यता से मंत्रोच्चारण वगैरह करवाया जाता है, तो हमारे शिक्षा नीति में ऐसा कोई एक क्लास हो या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें मंत्रोच्चारण थोड़ा विशेष रूप से करवाया जाए? कई इंस्टीट्यूशंस ने किया है, आज भी कई इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि जो सरस्वती वंदना से प्रारंभ होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें तो बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन इस समय किया गया है और संस्कृत का ज्ञान लेते ही हैं कई लोग, डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी करते हैं और कई भाषाओं की जननी के बारे में भी कहा गया है संस्कृत को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इसका जो ज्ञान लेना चाहे, जो केमिस्ट्री पढ़ेगा, जो फिजिक्स से पढ़ेगा, उसका अपना टेस्ट है, जो संस्कृत पढ़ेगा उसका अपना टेस्ट है, हिंदी पढ़ने वाले का अपना है। और मल्टीलिंगुअल अगर आप होना चाहते हैं, चाइनीज पढ़िए, जर्मन पढ़िए, स्पेनिश पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। हमारे देश में कितनी भाषाएं आप जानते हैं? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है। ये भाषाओं के अलावा हमारी जितनी नेशनलाइज की गई हैं वो भाषाएं हैं। इसके अलावा डायलेक्ट हैं हमारे बहुत सारे, जो कि क्षेत्रीय डायलेक्ट हैं। तो ज्ञान तो ज्ञान है, कैसे ही भी लीजिएगा। आध्यात्म में जिसकी रुचि होगी वो सारे पट खोल देता है आध्यात्म। ये आध्यात्म की एक बहुत बड़ी मान्यता ही नहीं है बल्कि खूबी है कि अगर आप आध्यात्म में गए तो आपकी सुसुप्त अवस्थाएं जितनी भी होती हैं, ज्ञान तो है, आप ले सकते हैं, यहाँ तो सब भरा है आपके मस्तिष्क में, तो उसको वो जागृत कर देता है। आज के कार्यक्रम में मैंने पहली बार जीवन में अनुभव किया कि भाई हमारे जो बड़े बड़े शंकराचार्य और संत महात्मा भी एक पब्लिक के अंदर जाकर क्वेश्चन, उनके शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, उनकी जिज्ञासाओं का निवारण कर सकते हैं। ये एक अपने आप में अद्भुत था, एक संवाद था जो जिस संवाद से हमारा समाज बहुत दूर रहा, क्योंकि अब तक समाज के लोगों को हम लोग अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, उनकी जिज्ञासाओं का, उनकी शंकाओं का निवारण प्रॉपर प्लेटफॉर्म से नहीं होगा, संत महात्माओं के माध्यम से नहीं होगा, तो हमारे धर्म का विघटन होगा। लेकिन इस आज के कार्यक्रम के बाद धर्म एक जुड़ेगा, समाज जुड़ेगा, संत जुड़ेंगे और देश के अंदर संस्कृति का अगर भाव होगा और विशाल भारत राष्ट्र विश्व गुरु के रूप में भारत निर्मित होगा। सर, 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन करके कैसा लगा और कहाँ से प्रेरणा मिली थी? प्रेरणा तो भगवान भोलेनाथ से मिली होगी। मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कभी जिंदगी मेरे घर में ऐसे भगवान आएंगे। पर आज मैं 2 मिनट का उदाहरण देता हूँ। सुबह सुबह मेरे मन से कुछ निकला और जो मेरे प्रभु ने चक्षु खोल दिए दिमाग के, वो आगे के लिए पता नहीं कितने काम आएंगे। इससे बड़ा मेरे के लिए 2 दिन में मैं समझो मेरी जिंदगी सुधर गई। और आगे का कुछ ऐसा कार्यक्रम करने का आपके मन में? नहीं, आगे का भी ऐसा कार्यक्रम करने का। मैं इनके जगन्नाथपुरी जाऊँगा, वहाँ पे मठ देखूंगा। अगर अपने जैसे हमारी सेवा भाव होगी, अपने 10 साथियों को जोड़ के जैसी प्रभु की इच्छा होगी आगे वो करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? ऐसे शंकराचार्य जी के दर्शन होकर के बहुत अभिभूत हैं और आज का प्रोग्राम दर्शन जी के जगत गुरु शंकराचार्य के दर्शन हो जाए, इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम नहीं है हमारे लिए। बस आध्यात्म कितना जरूरी है मानव जीवन? बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके प्रवचनों, इनके अध्यात्म को देश के लिए बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही